नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैंने एक वीडियो बनाया था जिनमें मैंने सीटेट वालों का पक्ष रखा। जिनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, मैं क्या बोलूं, वो बोल रहे थे कि आपकी बीवी सीटेट क्वालिफाई की है, यानी कि इसीलिए तुमको जलन हो रहा है ना कि जेटेट वालों का नौकरी लग जाएगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम शादीशुदा है। खैर छोड़िए, आप लोग को बोलना फ़र्ज़ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो इच्छा लगे वो बोलिए। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति के पक्ष यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बोल देना मतलब क्या उनका सच में ज्वाइनिंग ही हो गया? नहीं ना। अगर मैं आपके पक्ष में बात रखता हूँ, जेटेट वालों के पक्ष में बात रखता हूँ तो आप लोग खुश होते हैं। अगर सीटेट वालों के पक्ष में बात रखता हूँ तो आप लोग दुखी हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सीजल की बात करूँ तो रद्द करवाने वाले विद्यार्थियों की मैं बात रखता हूँ तो रद्द करवाने वाले खुश हो जाते हैं और जो लोग ज्वाइनिंग चाह रहे हैं वो लोग दुखी हो जाते हैं। अब मैं वैसे छात्र की मैं बात करता हूँ जेन्युइन, और ज्वाइनिंग वाले छात्रों की तो रद्द करवाने वाले दुखी हो जाते हैं। आखिर देखिए, इंसान, हमारा माइंड क्या है? हमारा माइंड वही सुनता है, वही देखता है जो सुनना चाहता है। ठीक है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, और उन सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है जो बातें हमारी मस्तिष्क एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि हमारा दिमाग सुनना नहीं चाहता है। ठीक है, अगर हम किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हर एक चीज़ अच्छाइयाँ हम उसके बारे में गिनाने लगते हैं, और गलत भी करा तो अच्छा लगता है हमको। ठीक है, लेकिन अगर वही जिससे हम प्यार करते हैं उसी के बारे में थोड़ा सा मतलब नफ़रत पैदा होता है, तो देखिए आपके दिमाग में लगातार नफ़रत 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 क्या होता है, उस लड़की से फिर पीछा छूट जाता है, यानी कि नफ़रत होने लगता है। तो उसी तरीके से, ठीक है, यानी मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा, आप लोग समझ रहे होंगे कि देखिए हमारा काम क्या है, आप लोगों के सामने सच को रखना। ठीक है, और एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या चीज़ें चल रही है, तब मैं उतना सोचने समझने के बाद फिर आपके सामने लाता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए वो सब तो हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन आपका प्रॉब्लम जो है उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य तो आप सब जान रहे हैं, क्या सीटेट वालों को मौका मिलेगा? ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। वैकेंसी का क्या होगा और क्या जीएसएससी सहायक आचार्य वैकेंसी रद्द होगी, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या सीटेट वालों को मौका मिलेगा। तो इसका जवाब दो रूपों में आप ले सकते हैं। ठीक है, पहला यस, दूसरा नो। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको तर्क के साथ बताऊंगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लास्ट तक नहीं बने रहते हैं और आलतू फालतू कमेंट कर देते हैं कि आप सीटेट क्वालिफाई नहीं रहते, कि आप सीटेट क्वालिफाई किए इसलिए जेटेट वालों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं दोनों का पक्ष रख रहा हूँ और दोनों को तर्क सहित सारे चीज़ मैं आपको सामने रखता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सीटेट वालों को मौका नहीं मिलेगा, स्पष्ट रूप से आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे क्लियर हो चुका है कि उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, और जीएसएससी भी ऑफिशियल नोटिस निकाल चुकी है जिसमें बोल सकी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जीएसएससी के ऑफिशियल नोटिस के बाद सीटेट वालों को मौका नहीं मिलेगा। ये तो पूरी तरीके से क्लियर 100%, इसमें कोई दोहराए नहीं, हाँ या ना, ये सब कुछ बात ही नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, सीटेट वाले को मौका मिलेगा। अब ठीक है, मैंने आपको बोला कि सीटेट वालों को मौका नहीं मिलेगा, ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब सीटेट वालों को मौका मिलेगा, यानी कि यस। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे दुख हो जाते हुए छात्र जो जेटेट के हैं, खुश हो जाते हुए छात्र जो सीटेट के हैं। देखिए बात यह है ना कि समय समय के अनुसार इंसान बदल जाता है और उसके जवाब बदल जाते हैं। ठीक है, आप लोग ही हाई कोर्ट में, ठीक है, यानी कि आप लोग का केस चल रहा था ना, तो सीटेट वाले गए थे वहाँ पे, अपना दुख दर्द सुना दिए, ये प्रॉब्लम है,
झारखंड में जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है सीटेट का, हम लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया है, लेकिन हम भी तो झारखंड के निवासी है, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। इतने सालों के बाद वैकेंसी आया, हम भी तो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, कई अदर टेट वाले भी आए उसमें शामिल हो गए, ठीक है। इनमें से मैं कमेंट कई लोगों को देख रहा था तो वो बात कि लगभग कई लाख यानी कि लगभग 90% से अब लोग सब बाहरी है, ऐसा नहीं है, सारे लोग बाहरी नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं इसमें, आप सभी जानते हैं। अब 60-40 का जो नीति है उसका तो आप सभी समझ ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सीटेट वालों को मौका मिलेगा, यानी कि आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था कि एग्ज़ाम सेट बंद होने के बाद फॉर्म को फिर से फिलअप करवाया जाएगा। ऐसे में जेटेट वाले विद्यार्थी भी सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप करते अपना सिक्योरिटी के हिसाब से। सिक्योरिटी क्या था कि जेटेट जो है 5 साल तक वैलिड था, बाद में उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसी चीज़ को सोचे कि शायद ये जो मान्यता नहीं रहेगी तो क्यों ना हमारे पास जब सिक्योर चीज़ है, जब सरकार आदेश दे दिए, हाई कोर्ट आदेश दे दिए, तो टेंशन किस बात की, चलो भर देते हैं जेटेट के हिसाब से, सीटेट के हिसाब से, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब जाता है मामला सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से बोल देते कि विज्ञापन में बदलाव नहीं कर सकते, बोलते कि भागो तुम लोग, क्या करने आए यहाँ पे, टाइम वेस्ट करता है तुम लोग। अब देखिए सीटेट वाले यहाँ पे दुखी हो जाते हैं। तो कौन व्यक्ति जान रहा था, समय के अनुसार वक्त बदला ना, यानी कि जवाब बदल गया ना। तो यही चीज़ मामला मैं यहाँ पे आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वैकेंसी में देर हुई तो डेफिनेटली है कि आपके पक्ष में फैसला आ सकता है, यानी कि सीटेट वालों के पक्ष में, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं ना, देखिए आदमी का बात करने का लहजा से आप पता कर सकते हैं कि वो क्या माइंड में रखा है, क्या माइंड मेकअप करके रखा है और क्या उसके पास है, यानी कि उस व्यक्ति का बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का व्यवहार से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से तर्क रख रहे हैं, उन तर्कों के बदौलत हो सकता है अगर जीएसएससी देरी कर दी, आप लोगों का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने में, तो डेफिनेटली कि बदला जा सकता है फैसले को। अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया जाएगा, उनकी याचिका को क्या कर दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। मैं जेटेट वाले के पक्ष में भी बात करूंगा, इसलिए बने रहिएगा, भागना नहीं आधा दूर देख के, ठीक है। भागिएगा तो क्या होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका ही आधा अधूरा ज्ञान। बोलते हैं ना घर का ना घाट का, आप ना घर का रहिएगा ना सीटेट वालों के बारे में जानिएगा अच्छा से, ना जेटेट वालों के बारे में, ठीक है। तो मैं सारा चीज़ आपको खुल के बता रहा हूँ। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से किसी से द्वेष नहीं है, ना सीटेट वालों से ना जेटेट वालों से। लेकिन क्या से देखिए समय के अनुसार हर एक चीज़ बदलता है, ठीक है। और वहाँ पे फैसला भी बदला जा सकता है। और वहाँ पे जिस तरीके से अगर अच्छे वकील करे, अच्छे वकील तो करते ही है, इतना पैसा जमा कर रहे हैं ये लोग, समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए बात है यहाँ की अगर जो पॉइंट रखे जा रहे हैं, ठीक है, मेन पॉइंट रखे जा रहे हैं, वो बता रहे थे कि जब हमें सुप्रीम कोर्ट कैसे बोल दी कि सिर्फ विज्ञापन में बदलाव नहीं करना चाहिए बीच में, लेकिन विज्ञापन में पहले भी 5 बार बदलाव हो चुके हैं, तब यहाँ पे मामला अगर फंस जाएगा तो उधर का वकील इधर का वकील दोनों बहस करेंगे, मामला फंस जाएगा तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट भी देखिए बार बार अगर जाएगा, बार बार मामला अगर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि ये है, उनको लगेगा कि नहीं क्या है वैकेंसी में गड़बड़ी, इसको रद्द करो, ख़त्म करो, फिर से नई तरीके से करो। लेकिन क्या होता है, किसी भी कार्य को करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सरकार को, किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, ठीक है, ये हो सकता है, संभव नहीं, मिल सकता है, मैंने ये बता दिया। अब हम लोग बात कहते हैं वैकेंसी का क्या होगा, ठीक है। ये जो वैकेंसी है इसका क्या होगा, ये वैकेंसी का क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वैकेंसी का क्या होगा, वैकेंसी अगर बार बार जो लोग हैं कोर्ट अगर चले गए लगातार, जैसे कि परिमल जी बताए थे, लाइव आए थे और बता रहे थे कि आप लोग बार बार कोर्ट नहीं जाइए। अगर बार बार कोर्ट जाइएगा तो कोर्ट को भी लगेगा कि इस वैकेंसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो क्या कर देंगे, वो रद्द कर देंगे, स्टे लगा देंगे, तो क्या करने सकेगा। हम लोग का जो अभी जल्दी जो भी प्रोसेस बढ़ रहा है हम लोग का रिजल्ट का, हम लोग को और लेट हो जाएगा,
इसीलिए वो बोले थे कि ज़्यादा जल्द कोर्ट नहीं जाना, जल्दी जल्दी कोर्ट नहीं जाना, जो भी प्रॉब्लम आता है हमें बताइए, यानी कि जेटेट वालों को बोल रहे थे। ठीक है, तो वैकेंसी वहाँ पे अगर लगातार वो लोग चले गए कोर्ट तो वहाँ पे हो सकता है रद्द भी हो सकता है, स्टे भी लग सकता है। ठीक है, तो वैकेंसी का कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। ठीक है, और जेटेट वालों के अगर जेटेट वालों को तो बार बार कोर्ट नहीं जाना है, लेकिन अगर सीटेट वाले का जो है रिव्यू पिटिशन वो स्वीकार कर लिया जाता है और उनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो हो सकता है स्टे लग सकता है। और अगर सीटेट वालों को मौका नहीं दिया गया इसमें, यानी कि रिव्यू पिटिशन अगर खारिज कर दिया गया तो इसमें कोई दोहरा नहीं, 100% आप लिख के ले लीजिए कि आप लोग का है फटाफट प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जेएसएससी भी आपके पक्ष में है। अब हम लोग बात करते हैं क्या जेएसएससी सहायक आचार्य वैकेंसी रद्द होगी। तो मैंने आपको भी बताया कि वैकेंसी इतना आसानी से रद्द नहीं होगा। ठीक है, जेएसएससी भी आपके सामने लाइव एग्जांपल है। जेएसएससी सीजीएल का मैं अगर बात करूं, इतनी आसानी से कैसे सरकार जाने देगी कि कोई आएगा आदमी रद्द करवा के चल देगा। हलवा है क्या? नहीं, कोई हलवा नहीं कि आया बनाया मैगी 2 मिनट में बना के खा जाओ, ये नहीं है। एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में करोड़ों रुपये लगते हैं, इतनी आसानी से कोई रद्द नहीं कर सकता है ना। देखिए हर एक जगह पे धांधली होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होता है, लेकिन इसमें जो है सरकार की गलती मैं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि सरकार के पास जो राय देने वाले लोग हैं, जो उनको सजेशन देते हैं, छोटे मोटे लोग तो होंगे नहीं और अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनके पास तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। उनके पास इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी इस तरीके से मामला कैसे चला जाता है, कोर्ट में मामला फंस कैसे जाता है। या तो सरकार की नीयत में क्या बोले, छोड़िए, या तो सरकार ही नहीं चाहती कि आप लोग का जो प्रक्रिया वो आगे बढ़े, क्योंकि इतने सारा कुछ होने की सिलेबस यानी आपको दिया गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे आ गया? क्या जो लोग यानी कि मतलब बिना पढ़े लिखे लोगों को दे दिए थे क्वेश्चन तैयार करने? क्या अभी तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, 2-3 जो पेपर रद्द किए गए उनका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं हमारा क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, बाकी बात उन लोग बाद में एग्जाम ले, ऐसा नहीं होता है। आप अपने हित के बारे में सोच रहे, आप अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे, बाकी बात जो है उनका जो जिन एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उन लोगों का एग्ज़ाम करवाए बिना आप लोग को कैसे रिजल्ट दे देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, लिख के ले लीजिए। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, जो पेपर रद्द हुआ है उसका, तब तक आप लोग का रिजल्ट आने वाला नहीं है, ये आप याद रखिए। और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में बोलता नहीं हूँ। ठीक है, आप लोगों को सही जानकारी देता हूँ और आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा रफ्तार करने के लिए इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आप सब याद रखिए कि हो सकता है सीटेट वालों को इसमें मौका ना मिले। अगर मैं बात करूँ तो देखिए, बुरा नहीं मानना है, ठीक है, अगर आपके अहित में कार्य हुआ तो आप अपने हित के लिए कुछ भी कीजिए। ठीक है, यानी कि सकारात्मक तरीके से कोर्ट जाइए, सारा चीज़ कीजिए। अगर आपके पक्ष में 0.1% भी संभावना है तो भी आपको आगे आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप आने वाले दिनों में दूसरों को सिखाइएगा। तो आप खुद अगर अपने हित की रक्षा नहीं कर पाएंगे, दूसरों का क्या सिखाएंगे? ठीक है, मैं आपको कई वीडियो में मैंने बताया। ठीक है, तो इसीलिए तैयारी में लगे रहिए। हो सकता है कि आपको इसमें मौका ना मिले, लेकिन अभी जो शिक्षक और भी बहालियाँ हैं और भी चीज़ें हैं उसकी तैयारी करते हैं। आपका जो पढ़ा हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा। बोलते हैं कि दुनिया का हर एक चीज़ चोरी हो सकता है, बस बुद्धि चोरी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहिए। और इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा। और जब भी लाइव क्लासेस होंगी तो उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। ठीक है, बाकी बात इस विषय में आपका क्या राय है जेटेट सीटेट के मामले में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपका राय हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आप इस परीक्षा को लेकर। ठीक है, बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।